हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, हमारे मार्केट ओपन हो चुके हैं और ओपनिंग हमको लगभग फ्लाइट ही दिखाई दी थी। निफ्टी हल्का सा लगभग 40 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी लगभग 40 से 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। तो फ्लाइट ही बोलेंगे हम लोग इसको। लेकिन देखिए, ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी में हमको काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई दे रही है। और ये सेलिंग बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपली बायर्स के स्टॉप लॉसेस वगैरह है। क्योंकि जिस तरह से मार्केट कल पिछले 2-3 दिनों से बुलिश हो रहे थे, तो डेफिनेटली बायर्स ने अपनी पोजीशन वगैरह होल्ड की होगी। और देखिए, कल मैंने एनालिसिस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस भी किया था कि अगर जब ये चीज़ें ऑब्वियस हो जाती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में देखिए ये जो रिट्रेसमेंट वगैरह जो मार्केट करता है, तो ऐसे रिट्रेसमेंट में भी बायर्स एग्जिट नहीं करते अपनी पोजीशन को और अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट जो है ऊपर कहीं से तो ऊपर जाने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट अच्छा दिया हुआ था, बट उसके बाद बायर्स ने फिर से एंट्री बनाई होगी। या हो सकता है कि डे लो वगैरह का ब्रेकडाउन कल मार्केट ने नहीं दिया था, तो यहाँ पे जो मॉर्निंग में जिन लोगों ने पोजीशन कल बनाई होगी, ऐसे सारे बायर्स अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे होंगे। देखिए, ये रीज़न है कि हमको यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हमको देखने के लिए मिली। बेसिकली ये जो बायर्स के नीचे जो डाउन साइड में स्टॉप लॉसेस है, वो स्टॉप लॉसेस को मार्केट हिट कर रहा है। और मुझे अभी वैसा लगता है कि मार्केट थोड़ा टाइम में स्पेंड करेगा स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद। थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बना सकता है, उसके बाद मार्केट जो है वापस से अपसाइड का मूव कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे तो देखिए, निफ्टी हालांकि बिल्कुल ही फ्लैट हमको दिखाई दे रहा है, अपने आप को बिल्कुल ही होल्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं ओपनिंग के बाद हमको सेलिंग इसमें बिल्कुल भी निफ्टी में दिखाई नहीं दे रही है। और इनफैक्ट हमको पहली जो कैंडल है वो रेड कैंडल के बाद आप देख सकते हैं हमको जो ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बोलिए या एसएल वगैरह बायर्स के हिट हो रहे हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नीचे के मूव देने की कोशिश कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी जो है अपने आप को काफ़ी अच्छा ऊपर के लेवल पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरह से ट्रेड होते हैं, प्राइस एक्शन वगैरह बनने का वेट करते हैं। और देखिए, दोनों इंडेक्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमको थोड़ा सा ट्रेड प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दोनों अगर इंडेक्सेस जो है एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, एटलीस्ट अगर एक इंडेक्स अपने आप को होल्ड कर रहा है, दूसरा इंडेक्स एक मूव दे रहा है, देन हम लोग ट्रेड वगैरह का यूजली प्लान कर सकते हैं। तो वेट करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देते हैं। पर्टिकुलरली ये जो बायर्स वगैरह है उनके एसएल वगैरह हिट होने का हम लोग वेट करेंगे। इसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद 4 से 5 मिनट अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, देन हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे लगता है हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं, कॉल वगैरह का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। इनके और से बैंक निफ्टी के लॉट साइज में भी हमको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल चुका है। एक लॉट में अभी 30 क्वांटिटी हमको मिलने वाली है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना ली है। सकते हैं 49,000 का कॉल मैंने बाई किया है, और प्रीमियम कॉल के काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं लगभग 1400 कॉल का प्राइस अभी चल रहा है। मैंने जो स्ट्राइक प्राइस बाई किया है, जस्ट इन द मनी बाई किया है मैंने। देखिए, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा दूर का भी हम लोग बाई कर सकते थे, बट नॉर्मली मैं इन द मनी ही प्राइस पे काम करना प्रेफर करता हूँ। देखिए, हालांकि यहाँ पे 49,000 का लेवल था नीचे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो 49,000 लेवल का ब्रेकडाउन करने के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन देखिए, मार्केट यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है, और जिस तरह से सेलिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है, देखिए सेलिंग स्ट्रांग नहीं है, सेलिंग काफ़ी वीक दिखाई दे रही है। तो मुझे इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लेना यहाँ पे प्रेफर किया था और पोजीशन वगैरह जल्दी बना ली थी। देखिए, यहाँ पे अच्छी ग्रीन कैंडल वगैरह भी आनी शुरू हो गई है, और डे हाई वगैरह का तक का हम लोग टारगेट करने वाले हैं। अगर डे हाई वगैरह का ब्रेकआउट हमको मिलेगा तो मे भी अच्छा टारगेट वगैरह हम लोग बुक कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो गया हमारे पोजीशन में, लगभग 2200 के आसपास का प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना के रखा है। अगर ये रेजिस्टेंस वगैरह को ब्रेकआउट मार्केट देता है, तो हमको डे हाई का ब्रेकआउट इजीली देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद मार्केट जो है डे हाई के ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग कैंडल है, इसको भी ब्रेकआउट के लिए जा सकता है। और निफ्टी ने कल भी एक अच्छा मूव की दिया था, और आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज भी एक काफ़ी अच्छा मूव दिया है। निफ्टी में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि निफ्टी जो एग्जैक्टली कल का चार्ट को रिपीट कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी जो है बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद जो आज का डे लो के उसके आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट बनाई निफ्टी ने, उसके बाद डायरेक्टली ऊपर चलना शुरू कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पे निफ्टी जो है एग्जैक्टली प्रीवियस डे का जो चार्ट है उसको रिपीट कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था निफ्टी में पोजीशन बनाने की में। तो देखिए, यहाँ पे पूरा प्रॉफिट हमारा जीरो हो चुका है, इनफैक्ट हम लोग लॉस में भी आ चुके हैं। और अगेन ये हो रहा है बैंक निफ्टी का हाई प्रीमियम की वजह से। देखिए, अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी हमने जहाँ पे पोजीशन बनाई थी जिन लेवल के आसपास, बैंक निफ्टी उससे थोड़ा ऊपर ही चल रहा है, लगभग इन्हीं लेवल के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी। तो हमको इतना लॉस दिखाई नहीं देना चाहिए, बट इतने बड़े जब प्रीमियम होते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है। जब प्रीमियम डाउन साइड में आएंगे, जब हमारे अपोजिट में मार्केट जाएगा, तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होंगे।
इस वजह से हमको लॉस दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी अभी भी हमारे जहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी लगभग इन लेवल के आसपास 14,050 लेवल के आसपास लगभग वहीं पे बैंक निफ्टी चल रहा है। इनफैक्ट उससे थोड़ा ऊपर ही है। चलिए मैं अपने पोजीशन के यहाँ पे क्लोज़ करने वाला हूँ। मैं हालांकि और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट देखिए स्पॉट के चार्ट पे तो मूव हो रहा है और बैंक निफ्टी, बट प्रीमियम में उतने अच्छे मूव नहीं हो रहे हैं। और प्रीमियम्स का रीज़न है कि प्रीमियम बैंक निफ्टी कितना ज़्यादा बड़े हैं कि सिर्फ स्पाइक जब लग रहा है तभी प्रीमियम थोड़ी से बढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ प्रीमियम वापस से ड्रॉप हो जा रहा है। और देखिए ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है और यहाँ से ब्रेकआउट तो दे सकता है, लेकिन देखिए यहाँ से रिजेक्शन भी बैंक निफ्टी ले सकता है और रिजेक्शन में हमारा प्रॉफिट जो है अचानक से काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। तो देखिए ऐसे में मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को क्लोज़ करने वाला हूँ। देख सकते हैं वापस से हमारा प्रॉफिट जो है 4,000 के नीचे आ चुका है। थोड़ा सा रिजेक्शन में जो हमारा जो प्रॉफिट जो है अचानक से ज़्यादा कम हो जा रहा है। देखिए अगर स्पॉट पे चार्ट पे हम लोग बात करें तो स्पॉट के चार्ट पे हमने काफ़ी अच्छा पॉइंट कैप्चर किया है, लगभग 200 पॉइंट से भी ज़्यादा हमने स्पॉट के चार्ट पे कैप्चर किया है, बट प्रीमियम अकॉर्डिंगली मूव नहीं हो रहे, तो इसका तो फिर कुछ सलूशन नहीं है। कुछ किया नहीं जा सकता। स्पॉट के हमारी एंट्री काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल लो के आसपास हमने एंट्री किया था। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 200 पॉइंट से भी ज़्यादा हम लोगों ने स्पॉट के चार्ट पे मोमेंटम कैप्चर किया है बैंक निफ्टी का, बट प्रीमियम उतने अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं। ये क्लोज़ कर देता हूँ मैं। मिनिमम 4,000 के आसपास का प्रॉफिट मैं बुक करना सोच रहा था, आप देख सकते हैं। तो मैंने अपना मैंने अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर दिया है और लगभग 3,800 के आसपास का प्रॉफिट मैंने बुक किया। देखिए प्रॉफिट कुछ खास नहीं है क्योंकि आज बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है रिवाइज़ हो चुका है, तो नए लॉट साइज़ के हिसाब से मैं 2 लॉट है और पुराने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 लॉट थे मेरे पास। तो मिनिमम 4,000 के आसपास मैं बुक करना चाह रहा था, बट देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, यहाँ पे प्रीमियम वगैरह सही से मूव नहीं कर रहे हैं। देखिए जो बैंक निफ्टी हमने पोजीशन लगभग इन लेवल के आसपास बनाई थी और जब बैंक निफ्टी यहाँ पे था तभी हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लगभग 3,200 के आसपास दिखाई दे रहा था। और इन लेवल के आसपास भी अभी देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग एक अनदर 70-80 पॉइंट्स का मूव हमको दिखाई दे रहा है, बट सिर्फ हमको 500-600 रुपये ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और जैसे ही अच्छी रेड कैंडल वगैरह आ रही है हमारा प्रॉफिट जो है काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। तो ऐसे में अपने पोजीशन को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया था। तो जैसा कि एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग फ्लैट गैप अप या छोटा मोटा गैप डाउन में भी बाइंग साइड का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और रीज़न ये है कि मार्केट में का जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं अपसाइड का है और मार्केट जिस तरह से ऊपर मूव कर रहा है और पर्टिकुलरली जिस पैटर्न के साथ मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर जाता है रैंडम बायर्स को बाहर निकालता है, फिर ऊपर जाता है रैंडम बायर्स को बाहर निकालता है। तो देखिए ये जो पैटर्न होता है वो टिपिकली बुलिश मार्केट तो नहीं बोल सकते, बट नॉर्मली मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है ट्रेंड रिवर्सल वगैरह होता है तो हमको इसी तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो क्योंकि जो अच्छे हुए ट्रेडर्स वगैरह बड़े हुए ट्रेडर्स है ऑपरेटर वगैरह वो नहीं चाहते कि रिटेल ट्रेडर्स वगैरह की पोजीशन उनके साथ साथ में हो। तो देखिए मार्केट तो ऊपर जाते रहता है लेकिन बीच बीच में जो रैंडम ट्रेडर्स वगैरह उनको मार्केट जो है बाहर निकालते रहता है। और देखिए जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाना शुरू करता है तो थोड़ा हमको एक डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है बुलिश है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ अब कहीं ना कहीं ऑब्वियस हो चुकी है। तो ऐसे में मार्केट जब ये छोटा मोटा रोटेशनल देगा तो ऐसे में बायर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे और अपने पोजीशन को कहीं ना कहीं होल्ड करने वाले। और ये रीज़न है कि देखिए हमको मॉर्निंग में जो ये थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिली, ये बायर्स के एसएल वगैरह थे, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट वगैरह है कल हो सकता है कल इन रिट्रेसमेंट को देखकर भी बायर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया हो और बायर्स जो है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे रहे हो, अपनी पोजीशन को होल्ड उन्होंने किया हो। तो देखिए मार्केट ने हल्का सा आज गैप डाउन ओपनिंग दी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो, और गैप डाउन ओपन होते ही 2 बड़ी रेड कैंडल हमको देखने को मिली। ऐसे में यहाँ पे जो भी बायर्स वगैरह थे उनके एसएल मार्केट ने हिट कर दिए थे। तो देखिए फर्दर अब डाउन साइड में बायर्स के एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है और अगर नीचे यहाँ पे कुछ अच्छे अगर बायर्स बैठे भी हैं तो अच्छे बायर्स वगैरह ऑपरेटर वगैरह हो सकते हैं जिनको कि हम लोग टारगेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में देखिए ऐसा जो बायर्स के एसएल वगैरह हिट करने के बाद बायर्स को बाहर निकलने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट को एक ही ऑप्शन था ऊपर की साइड निकलने का। जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है मार्केट को वो कहीं ना कहीं मार्केट जो कंटिन्यू करने वाला था। अगर हम लोग बात करें निफ्टी की तो देखिए निफ्टी ने एग्जैक्टली प्रीवियस डे का चार्ट को रिपीट किया है। देखिए यहाँ पे निफ्टी में भी हम लोग पोजीशन बना सकते थे क्योंकि देखिए निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है। निफ्टी में अगर हमने पोजीशन बनाई होती तो हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिलता, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफर्ट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि निफ्टी ने एग्जैक्टली कल का चार्ट बनाया हुआ था। ओपन होते ही अपने एक छोटी सी 1-2 कैंडल्स के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया डीएलओ के आसपास
और उसके बाद कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऊपर निकलना शुरू कर दिया। तो देखिए कैसे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि इस तरह के चार्ट वगैरह को देकर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बाई से मार्केट में आने वाले, और ऐसे में बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट डाउन साइड का मूव दे सकता है। इसलिए निफ्टी में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ मूवमेंट तो देखिए निफ्टी में काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में हमने एंट्री काफ़ी अच्छी की थी, लगभग जो लो था लो के आसपास ही हमने एंट्री की थी। और अगर स्पॉट के चार्ट पे देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया है। तो देखिए इसकी अगर अगर हम लोग स्पॉट के चार्ट पे 200 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो प्रीमियम में देखिए मिनिमम, अगर आप जानते हैं कि प्रीमियम का जो कैलकुलेशन होता है डेल्टा के हिसाब से भी होता है, उसमें एक ऑप्शन ग्रीक है जिसको डेल्टा बोलते हैं। तो अगर देखिए मैंने इन द मनी जस्ट इन द मनी बाई किया था तो डेल्टा हम लोग 0.5 कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा ये जो 49,000 का कॉल मैंने बाई किया था, ये जो कॉल है उसका डेल्टा बढ़ते रहेगा और प्रीमियम में और भी अच्छा मूव देखने के लिए मिलना चाहिए। बट अगर हम 0.5 डेल्टा भी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो अगर हमको स्पॉट के चार्ट पे 200 का मूव हुआ है तो मिनिमम 100 पॉइंट्स का मूव हमको देखने के लिए मिलना चाहिए था प्रीमियम में। तो अगर हम लोग देखें अगर हमारा प्रीमियम का हमने एंट्री ली थी, अगर प्रीमियम पे अगर हम लोग देखते हैं कौन सा पोजीशन डिटेल्स में जाते हैं तो देखिए हमने एंट्री की थी लगभग 1403 के लेवल के आसपास। तो मिनिमम अगर हमको 100 पॉइंट का मूव मिलता है तो यहाँ से 1503 यानी 1500 का देखने के लिए मिलना चाहिए था। मतलब पर लॉट 1500 का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए था। और चूँकि हमारे पास 2 लॉट है और आज लॉट से रिवाइज़ हो गया है तो पुराने लॉट के हिसाब से देखेंगे तो 4 लॉट और नए के हिसाब से देखेंगे तो 2 लॉट, तो हमको मिनिमम 6000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे दिखना चाहिए था। स्पॉट पे चार्ट का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से देखिए कल की बात अलग थी, कल भी इस तरह से प्रीमियम वगैरह ठीक से मूव नहीं हो रहे थे, तो कल भी हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग नहीं बुक कर पाए थे। लेकिन देखिए कल जो है एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन इस तरह के मूव वगैरह होते रहते हैं कि मार्केट मूव करता है, बट अगर मोमेंटम नहीं है तो हमको इस प्रीमियम वगैरह नहीं बढ़ते। तो कल देखिए ऐसा हुआ था, बट आज आज कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं है और थीटा डीके भी नहीं होगा क्योंकि आज अभी एक्सपायरी में पूरा एक महीना बाकी है। तो ऐसे में प्रीमियम वगैरह ठीक से मूव होने चाहिए थे। और अगर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का अगर मोमेंटम कैप्चर किया है स्पॉट के चार्ट पे तो हमको 100 पॉइंट्स के आसपास का मूव प्रीमियम में देखने के लिए मिलना चाहिए था। हालांकि हम उससे भी कम मोमेंटम हमको दिखाई दिया। तो ये प्रॉब्लम हमको स्पेशली शुरू के जब मंथली एक्सपायरी शुरू होती है तो उसके 8-10 दिन देखने के लिए मिलता है। प्रीमियम वगैरह जब नॉर्मल हो जाते थोड़े से 700-800 रुपये के आसपास आ जाते हैं तब इतना प्रॉब्लम हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।